से मैंने टाई बांधना छोड़ दिया, कभी कभी बांधता था। ये मेरा नया प्रोटेक्शन अगर आप देख रहे हैं, ये साइंटिफिक है और ये कैंसर से बचाएगा, हार्ट डिजीज से बचाएगा, हर तरह की बीमारी से बचाएगा। इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी हमने किया है अभी, और मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये बचाएगा, और इसकी बात हम करेंगे। और यहाँ पे आए हुए हमारे CIM के स्टूडेंट, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन के पास आउट, और CNTT के स्टूडेंट, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स के पास आउट हैं यहाँ पे, आते इसके, थैंक यू। एंड CAAR सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल के पास आउट हैं यहाँ पे। हमारे अभी पूरे देश दुनिया में 1000 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम है। तो हमारे क्लिनिशियन डाइटिशियंस जो क्लिनिक चलाते हैं, उनमें से जो लोग आए हुए हैं प्लीज एक बार हाथ रेज करें। काफ़ी अभी मैं आपसे मिला अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कोई लोग आज सुबह डायरेक्टली भी आए, कोलकाता से अभी मिला था, बैग लेके आए। आप सबका स्वागत। श्रीधर यूनिवर्सिटी से डेलीगेट्स आए, उनका भी स्वागत। और जो लोग ऑनलाइन लाइव इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त ये ऑनलाइन लाइव करीब 25 चैनल्स में यूट्यूब और फेसबुक में हो रहा है, जिसके माध्यम से हजारों लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं। और बाकी जो कैमरे हैं जो लाइव नहीं भी हैं, ये डेफर्ड लाइव आज के इस इवेंट के बाद अपने अपने चैनल्स में इसको दिखाएंगे। मुद्दा भी ऐसा है, बहुत ज़रूरी मुद्दा है, ये समझना पड़ेगा। हर युग में, हर सदी में, हर युग में कुछ ना कुछ प्रथा होती है, कुछ ना कुछ आस्था होती है, या कुछ ना कुछ अंधविश्वास होता है। तो वो आस्था की बात है, अंधविश्वास की बात है। जैसे बात करें तो काली बिल्ली अगर काट जाए रास्ता तो रुक जाना चाहिए, आस्था की बात है। साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, बट ये चली आ रही है। हम में से, आप में से कुछ लोग इसको मानते भी होंगे। कोई काम शुरू करने से पहले अगर कोई छींक दे तो फिर भी लगता है कि कुछ रुकना पड़ेगा, कुछ अटक जाएगा। ये आस्था वाली बात है। तो इस तरह की आस्था हमारे लिए नया नहीं है। जो मैंने बोला कि ये प्रचलन में है, एंड वी डोंट माइंड ऑल्सो, क्योंकि हमें लगता है कि भाई इसमें अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं है, हार्मलेस है, वो हार्मलेस है, उसमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। तो कोई अगर ऐसा सोचता है, उसे ऐसा लगता है तो लगने दो। ठीक इसी प्रकार कुछ आस्था ऐसे हैं जिससे किसी न किसी को इनजस्टिस हो सकती है। जैसे जब लड़कियों को पीरियड्स आए तो मंदिर नहीं जा सकती, किचन के अंदर नहीं घुस सकती, तो यहाँ पे इनजस्टिस हो गया। तो इस तरह के आस्था का हमें विरोध करना चाहिए। और ये अभी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे ज्यादा था, अभी भी गाँव में है। फिर एक आस्था है कि जो आपने देखा, ये तो मेरी खुद की भी आस्था है कि अगर यार माइक वगैरह छोड़ दो आप, ये सारा कुछ पहले करना चाहिए था ना। ये जो आस्था आप देख रहे हैं कि आपने अक्सर देखा होगा ट्रकों के पीछे होता है या दुकानों के आगे लगा रहता है, दरवाजे पे, आप में से कुछ लोग भी लगाते होंगे, है ना, गाड़ियों में, कार में, बुरी नज़र से बचने के लिए, है ना, नज़र टोटका जिसको बोलते हैं। ये भी एक आस्था की बात है। लेकिन चलो लगा लिया, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, आपका भी कुछ नुकसान नहीं हो रहा, 2-4 रुपए में नींबू और ये मिर्ची तो लाना है और लगा भी दिया तो कम से कम ऑल इज वेल एक दिल में रहता है। तो चलो कुछ तो फायदा हो रहा है इसका। लेकिन अगर यही आस्था या सुपरस्टिशन बोलें या अंधविश्वास किसी को नुकसान देने लगे, तो मान लो मैं ऐसा कर दूं, इसको एक सिनेरियो में ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, आज के मुद्दे को समझाने के लिए, कि इसको ऑफिशियल कर दिया जाए। हेल्थ मिनिस्ट्री से ही एक नोटिस आ जाए कि हर घर में और गाड़ियों के आगे जो विंड स्क्रीन है, ड्राइवर चलाता है ग्लास, उसके आगे ये जरूर लगाना है। और ये लगाएंगे तो फिर लोगों में कैंसर का खतरा, एक्सीडेंट का खतरा, हार्ट अटैक हो जाना गाड़ी चलाते चलाते, वो सारे खतरे खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो अब होगा क्या कि ये मान लेते हैं कि हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, और ये जो लगाएंगे गाड़ियों में सबको लगाना ही है। ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दे कि जिन ने गाड़ी के आगे, जहाँ ड्राइवर चलाते हैं उसके आगे ये लटकाना जरूरी है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया है, और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी गाड़ी में लगनी चाहिए।
और अलग अलग हॉस्पिटल को डिप्यूट कर दिया, और ये लगाने का जो जिम्मा है वो BMD डॉक्टर को दे दिया। MD मतलब मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, है ना, उनको दे दिया गया है। और ये सेफ है, सुरक्षित है, मुफ्त में है, और इसके करीब 2 डोज लगाने पड़ेंगे। एक आगे लटक जाएगा, फिर 15 दिन बाद दूसरा भी आपको आगे लटकाना पड़ेगा, और जब गाड़ी चलाएंगे तो लगातार वो दिखता रहेगा, आपकी आंखों के सामने घूमता रहेगा, और इससे आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इससे आपका फोकस ज़्यादा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा होगा, हमेशा आप अलर्ट रहेंगे, और इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। और हमने तो ये देखा कि कैंसर भी इससे कम ही होता है, हार्ट डिजीज भी कम ही होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो बन जाए, और फिर आपके दिमाग में आएगा, हम में से आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि भाई ये क्या है भाई, आज तो साइंस का दौर है, आप किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दिखाओ, इतना ही बोल सकते हैं। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात आएगी तो अब ICMR एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी करके दिखा देगी। आज की तारीख में, एक थोड़ा शांत हो जाए, आज की तारीख में जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, मुझे ये साबित करना है जो मैं आपको बताया अभी ये सच है, और वो भी साइंस बेस्ड सच बताना है, और वो भी जो आज का साइंस क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब उसमें साबित करना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो प्रूव करके दिखा देता हूँ। जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अभी तक हुए हैं, अभी कोविड के खेल में भी जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, HPV वैक्सीन की जो बात करें, इसके जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, या इस तरह की जो भी दवाइयाँ आपके दिमाग में हैं, डायबिटीज की दवाई है, BP की दवाई है, जो दवाई दिमाग में है वो दवाई रख लीजिए। उन सब के जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, मैं वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस पे करके अभी साबित कर दूंगा कि भाई ये जो है कैंसर को बचाएगा, ये हार्ट डिजीज को बचाएगा, और ये हर तरह की बीमारियां हैं वो बचाएगा। चलिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात कर लेते हैं। कैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिस तरह से होता है, जिस तरह से कोविड वैक्सीन का हुआ था, वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वही वाला फॉर्मेट मैंने ले लिया, और मैंने मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ले लिया, ICMR ने ले लिया। तो जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है तो 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप को मैं ये वाला दे देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी के आगे सबको लगाना है। जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जो तैयार हो जाते हैं, चलो भाई हम इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है ना, अपने घर के आगे लगाना है, अपनी गाड़ी के आगे लगाना है, वैसे दिखता रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप जो है, इस ग्रुप को मैं बोलता हूँ कि मैं आपको भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको 7 मिनट की जगह मैं 1 मिनट कम कर देता हूँ। 1 मिनट मैंने हटा दिया यहाँ से, और 6 मिनट वाला आपको दे देता हूँ। ये 6 मिनट वाले हैं, ये 7 मिनट वाले हैं, और दोनों के गाड़ी पे लगा के अपना 7 मिनट वाले सारे गाड़ी में चला रहे हैं, और 6 मिनट वाले भी चला रहे हैं। और मैं आपको फॉलो करता हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और 6 महीने बाद डेटा इकट्ठा करता हूँ कि इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को डायरिया हुआ पिछले 6 महीने में, इसको कितना, वाइल दे वर हैविंग दिस। अब होगा क्या, जब करेंगे तो एग्जैक्ट होगा नहीं, किसी न किसी ग्रुप में कैंसर थोड़ा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, हार्ट डिजीज थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। फिर एक मैं रिपोर्ट निकाल दूंगा ICMR की नई स्टडी, और उस स्टडी में पाया गया कि जिस ग्रुप ने 7 मिर्च वाला नींबू लिया था, उसमें कैंसर का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हार्ट डिजीज का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें लूज मोशन का भी ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हर तरह की बीमारी का बचाव ज्यादा हो गया। यानी कि हेंस प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कि ये वाकई में काम करता है। मैं तो बोल रहा हूँ ये करके देखिए। आप इसके पीछे का खेल समझ रहे हैं? पीछे का खेल क्या है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, एक में 6 है, एक में 7 है। क्या फर्क पड़ जाता है कि 6 वाला जीतेगा तो मैं इसको आगे कर दूंगा, 7 वाला जीतेगा तो इसको आगे कर दूंगा, कि है ही 2 ग्रुप, है ना, दोनों ही मेरे बंदे हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का जो असली नियम है वो ये है कि एक ग्रुप को आपने इंटरवेंशन दिया जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, और एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया। अब देखा कि जिसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया तो उनमें लाइफ स्पैन कितनी है, उनमें कैंसर कितना हुआ, उसमें हार्ट डिजीज कितना हुआ, अलग अलग पैरामीटर देखेंगे इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल ग्रुप जिसमें कुछ भी नहीं दिया, प्लेसिबो दिया या तो कुछ भी नहीं दिया। अब जब कंपेयर करेंगे तो दैट इज द रियल कंपैरिजन। लेकिन वो ना करके अभी के जितने सारे ट्रायल्स हैं पिछले 20 साल के 30 साल को उठा के देख लीजिए, वन ड्रग वर्सेस द अदर। तो वेयर इज द नो ड्रग ग्रुप? देयर इज नो, ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं,
ठीक है ना। तो पोल कब खुलती है? जब आप ये 200 लोग और ले आएंगे और बोलेंगे कि इन्होंने ना तो ये लिया ना तो ये लिया, अब इनसे कंपेयर करके दिखाओ, तब असलियत समझ आएगी। तो जितने सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपको किसी भी दवाई का दिखाएंगे, उसमें हमेशा 2 आर्म होंगे और दोनों आर्म में एक एक दवाई घुसाई होगी। दोनों आर्म में HPV का वैक्सीन 1, HPV का वैक्सीन 2 घुसाया होगा। इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट चेंज कर दिए, इसमें इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ता इनमें से जीतना कौन है, कि कोई एक तो जीतेगा, राइट। जो भी जीतेगा उसको बता देंगे देखो जी हमारे हिसाब से ये जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है। बट ज्यादा इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स, जो कि ये भी आप ही का है। देखना ये पड़ता है कि अगर ये अगर ड्राइवर नहीं लगाएगा, बल्कि होगा क्या, ड्राइवर जब ये लगाएगा तो क्या होगा, आगे दिखता रहेगा, उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे, कुछ लोग एक्सीडेंट से मारे भी जाएंगे, इसमें भी कुछ मारे जाएंगे। लेकिन फिर ये देखेंगे किस ग्रुप में कम मारे गए, अच्छा इस ग्रुप में कम मारे गए तो उसको ले लो। पोल कब खुलेगी? जब तीसरा ग्रुप होगा जिसको ये आप आगे उसके विंडशील्ड के आगे ये नहीं होगा, तब पोल खुलेगी कि अगर विंडशील्ड के आगे नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ किस तरह से घुमा के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, जिसमें दोनों आर्म में अपनी दवाई ली जाती है और प्लेसिबो ग्रुप होता ही नहीं है। और जिसकी वजह से और आप, मैं, ज्यादातर लोग जो जनरल मास की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नॉट टू यू नॉट टू मी, कि वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। वो जो प्रोपेगेंडा मीडिया में आया है कि ये पाया गया कि कोविड-19 वैक्सीन को रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली है। ज्यादा प्रभावशाली इन कंपैरिजन टू व्हाट, राइट। तो मेरा भाई जब स्कूल से उसके मार्कशीट फेल होके आता था, तो जब घर आने से पहले एक बच्चा और पकड़ लाता था, उसके मार्क्स उससे भी कम, दोनों ही फेल है। तो जब मम्मी पूछती फेल हो गए तो उसका देखो ये भी तो फेल हो गया, इसका मेरे से भी कम है, मम्मी भी संतुष्ट हो जाती थी कि मेरा बच्चा कितना होनहार है, कम से कम फेल हुआ, लेकिन इससे भी कम कोई और है। तो इस तरह की कंपैरिजन जो होती है वो वाली होती है। आजकल जब मैं बोल रहा हूँ तो पिछले 20-30 साल में तो होता ही है, राइट। तो जिसकी वजह से ये जो पूरा खेल है ये चल पाता है। इसमें गलती हमारी आपकी है कि हम उसके अंदर नहीं जाते। उसके अंदर जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी तो उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन आज की जो समस्या है वो काफी गंभीर समस्या है, जिस पे हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारा एक डर का व्यापार है। डर पहले पैदा करो। जैसे मान लो हमें कुत्ते से काटने का डर है आपको, अगर कोई पागल कुत्ता काट लेगा तो आप मर ही जाएंगे। अब किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप चैट जीपीटी में सर्च कीजिए कि अगर रेबीज का कुत्ता मुझे काटेगा और मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया तो व्हाट इज द चांसेस दैट आई विल सर्वाइव? उसका जवाब आएगा 0%। तो हम पहले से ही चैट जीपीटी बिलीव कर लिया, जो बोलता सत्य ही होगा, बिलीव कर लिया आपने। तो आप देखेंगे अरे चैट जीपीटी में तो आ गया, राइट। चैट जीपीटी में वही आएगा जो पहले से फीड किया हुआ है, इसका आंसर ये देना, वही आएगा वो। लेकिन आपकी जो पहुंच है वो चैट जीपीटी का आगे तो है ही नहीं। तो आप क्या है कि आपकी जो दुनिया है, आपकी जो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, वो खिड़की वाया चैट जीपीटी जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी में या इवन गूगल में जो लिटरेचर है जिससे वो सर्च करता है, वो लिटरेचर सारे 98% अंग्रेजी वाले लिटरेचर है। हिंदी, बंगाली, तमिल, जो अंग्रेजी से भी काफी पुराने लिपियां हैं, तो उनका भंडार तो है ही नहीं। तो यानी कि जब वो सर्च करके आपको बताता है कि ये रहे 10 रिजल्ट्स पहले पेज में, वो वही वाले आते हैं जो अंग्रेजी वाले लिखे हुए हैं, संस्कृत वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो चैट जीपीटी में है ही नहीं, वो तो आपके गूगल या इंटरनेट में ही नहीं है। तो जो चीज इंटरनेट में नहीं है जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस वहां एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपकी जो खिड़की है दुनिया को देखने के लिए, आपकी जो चश्मा है, वो चश्मा अब इंटरनेट बन गया। इंटरनेट की नजर से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो एक्चुअली है। दुनिया वैसी दिखेगी जैसा इंटरनेट या गूगल या चैट जीपीटी आपको दिखाना चाह रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये न्यूट्रल है, कि ये तो वही दिखाता है जो सच है, तो अभी मैं जो बता कि गारंटी तो एक वो ही दे सकता है जिसने आपको पैदा किया है, वो और कि ऊपर वाला, और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो चीज से आपको बनाया है, वो चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपका बॉडी में, वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। और सिर्फ
मैंने सरकार जो रॉ डीआईपी डाइट है वो रॉ डीआईपी डाइट 1 महीने तक उसको फॉलो किया। आफ्टर 15 डेज उसका जो रिपोर्ट था वो बहुत ही कम हो गया था। वो 3000 और 2000 से घट के वो शायद 300 और 400 में आ गया था। और फिर 1 महीने के बाद जब मैंने रिपोर्ट किया तो ये आपके सामने है। तो बस यही कहना था। पहले सबको नमस्कार। एक्चुअली मेरा के साथ मुलाकात हुआ 7 दिसंबर 2025 में। उसके पहले 15 डेज से पहले हम इलाहाबादी का वक्त किए थे। मेरा जो रिपोर्ट अभी शो किया है आप लोग सब देख लिया है। तो मेरा मेन जो प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन। तो मेरे को जो एलोपैथी दवाई दिया है लैक्टोलूज बोल के एक दवाई है। पहले मेरे को बोला है 10 ml करके पियो रात में, कम नहीं किया है, 1 दिन किया। उसके बाद बोला है 20 ml करके पी लो। 2-3 दिन गुजर गया, कुछ भी काम में नहीं आया। फिर बोला 20 करके दोपहर, 20 करके रात पियो गर्म पानी के साथ। उसी तरफ से 3 दिन किया है, 4 दिन के काम में नहीं। ऐसे करते करते 6 दिसंबर रात में हम YouTube ढूंढे इसके एक वीडियो देखा। तो उसको फोन किया है, वो मेरे को अपॉइंटमेंट दिया मंगलवार को रात में। हम सोचा कि इतना दिन देर हो रहा। फिर उसको संडे को 7 दिसंबर सुबह उसको फोन किया है इमरजेंसी। वो उसका अपॉइंटमेंट था, वो अपॉइंटमेंट शायद अपॉइंटमेंट दूसरा या तीसरा था। वो छोड़ के मेरे को टाइम दिया कि आज ही आ जाओ, अभी आ जाओ। टाइम शायद 11 से 12 बजे तक दोपहर। तो उसके पास आया है, सब कुछ जान के उसको प्रोटोकॉल हम फॉलो किया है। तो हम सभी को, मेरा जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सबको एक ही बात हम बोलना चाहते हो, जे फॉलो नहीं करने से कुछ नहीं होगा, फॉलो करना होगा। फॉलो करने से जितना फॉलो करेगा उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। यही मेरा सबको कहना चाहती है। तो विश्व के बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम लोगों को पहले धन्यवाद दे रहा है, ठीक है। और एक बात हम कहना चाहते हो, जिस दिन हम उसके पास आया है वो मेरे को जब बोला है कि ऐसे ऐसे करना होगा, हम सुन के इतना आश्चर्य हो गया। क्या बोलेगा, सबसे बड़ा बात है मेरे को जो दवाई दिया था एलोपैथी डॉक्टर में, मैंने बहुत महंगा वाला दवाई दिए थे। तो वो मेरे को उसी दिन बोला सब दवाई छोड़ना होगा। तो हम इतना आश्चर्य हो गया, ये क्या बात है, इतना महंगा वाला दवाई दिया है, ये छोड़ने का हमें बोल रहा है, ये कैसे संभव हुआ। तो हम मैं जब बोला ठीक है आज खा लो दवाई, आज खा लो, हम खुश हुआ तो आज से दवाई खा लो, कल से छोड़ेगा। तो हम क्या किया है, तो मैं और के साथ लेके गया है, और जो प्रोटोकॉल मेरे को बोला है हम उसी दिन सोच लिया कि हम ये प्रोटोकॉल बिल्कुल मानेगा, और कल से नहीं, हम आज ही से दवाई बंद कर देगा। तो हम उसी दिन से दवाई बंद कर दिया है। और 15 दिन के बाद शायद टेस्ट किया है, इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। फिर 1 महीने बाद टेस्ट किया, रिजल्ट आने के बाद हम मैंने मिराकल रिजल्ट मैजिक हो गया। हम पहले इसको फोन किया है, मैंने इतना हम खुशी हो गया। इसके बाद मेरा माँ को, माता जी को फोन किया है, माता जी हम ऐसे सुस्त हो गए। तो हम क्या बोलेगा, और कोई जवाब नहीं है। और एक बार मैं वाइफ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा वाइफ मेरे को बहुत बहुत साथ दिया, अभी भी दे रहा है। अभी 3 महीना होते जा रहा है। जो प्रोटोकॉल है, मैं घर का आदमी साथ नहीं देगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन खुद ही करना होगा, लेकिन साथ देना जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। बात करता हूँ।
तो आपने भी हमारे डाइटिशियन शुभंकर दास को देखा, इनका क्लिनिक भी देख लीजिए। आपको तो मल्टीपल लोकेशन में डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक है और उनमें से एक क्लिनिक का फोटो देख ही रहे अपने पास सामने। और ये जो रिपोर्ट्स हैं जो अभी उत्पन्न ने बताया, ये सारे रिपोर्ट्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं विश्वरूप.com/मॉडर्न सुपरस्टिशन में जाके। एक रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इंसान आपके सामने खड़ा है, लेकिन रिपोर्ट भी हमारे पास है। तो आपने यहाँ तक आके, आप कहाँ रहते हैं? कोलकाता में रहते हैं। कोलकाता से यहाँ पे आए स्पेशली अपनी बात बताने, सिंगूर वेस्ट बंगाल। मैं गांव का नाम है ताहिरपुर, पोस्ट नामदा, पीएस सिंगूर, डिस्ट्रिक्ट हुगली और स्टेट वेस्ट बंगाल, वही समान है। तो इसके साथ ही आज एक एक उदाहरण आपने देखा कि ब्रेन डिसऑर्डर है तो ठीक हो सकता है, हार्ट है तो हार्ट का एग्जाम्पल देखा जॉय का, आपने लिवर का एग्जाम्पल देखा, आपने किडनी का एग्जाम्पल देखा, आपने कैंसर का एग्जाम्पल देखा, आपने गैंग्रीन का देखा, पैर से लेकर सिर तक हमने कोशिश की हर एक बीमारी के एक आ जाए। और अभी आपने 3 पेशेंट शुरू में देखे, 3 बच्चे, और जो ऑटिज्म के बच्चे थे उन्होंने आके बोल के दिखाया, गा के दिखाया। और हमारे ऐसे और भी बच्चे जो यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं आज, जो ठीक होने के बाद उन्होंने पेंटिंग किया और आपने वो पेंटिंग एग्जीबिशन यहाँ पे विजिट किया और आप में से कुछ लोगों ने वो पेंटिंग पसंद किया। और उनमें जो हाईएस्ट बिडर है, अभी दरवाज़ा बंद रखो ना यार, दरवाज़ा बंद रखो। आप बोलो यहाँ पे हमारे वो नहीं है वॉलंटियर्स, आप दरवाज़ा मत खोलो, थोड़ी देर की बात है। तो जो हाईएस्ट बिडिंग किया है हमारे उन बच्चों की पेंटिंग पे, उनका नाम है दीपक कुमार। दीपक कुमार जी हैं आप? दीपक कुमार अरे गए, हाँ क्लिनिशियन है हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के। आइए दैट हाइट बीटर और वो लेके आइए। और वो बिडिंग के कौन से वाले बच्चे का, वो तो पेंटिंग में लिखा होगा, पेंटिंग दे रहे हैं उसमें लिखा होगा, लेके आओ लेके आओ। ये है हाइस्ट बीटर कॉटन पेंटिंग। और ये बच्चे का नाम क्या है? दियांश। और ये 6 साल के बच्चे ने बनाया है। और ये और व्यांश है यहाँ पे, व्यांश, हाँ व्यांश है यहाँ पे, व्यांश आप आ जाओ यहाँ पे। और दीपक कुमार, अरे दीपक, ये व्यांश की तरफ से दीपक को और दीपक की तरफ से व्यांश को जो 5100 वो हम आपको दे देंगे, वो दे दें, दे दिया ऑलरेडी आपने दिया ना, हमें तो उनको देना ना, हमें तो बच्चे को देना है, ठीक है ना। ये इस बच्चे की पेंटिंग कॉटन से उन्होंने बनाया है और इस बच्चे की पेंटिंग को 5100 रुपए का 5100 रुपये है, वो 5100। अगला जो है बिडिंग में 8 नंबर 5, 8 नंबर 5 लाओ। इनका पेंटिंग इज बीइंग सोल्ड नाउ। ये व्यांश की आज की उपलब्धि है, आगे जाके बहुत बड़े पेंटर बनने वाले हैं, उसकी शुरुआत है। ये रहा पेंटिंग, कोई आम पेंटिंग नहीं है, ये पेंटिंग रुई से बनी है, कॉटन से बनी है। ये बच्चे जो है पेंसिल भी नहीं पकड़ सकते, इसीलिए ये हमने रखा है कंपटीशन की। कितना अच्छा ड्राइंग और कलर्स कर रहे हैं बच्चे, आप देखिए। जो बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ सकता था वो ऐसे पेंटिंग है कि ये इतने काम में ये थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे बिडर हैं डॉक्टर सुनील चौहान। सुनील जी हैं, डॉक्टर सुनील, वो भी हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के क्लिनिशियन हैं। आपने 1000 रुपये में 8 नंबर 5 को आपने बिड किया एंड दैट इज द हाईएस्ट बिड। और डॉक्टर सुनील चौहान आप हैं यहाँ पे। अगला हमारे बिडर हैं नेक्स्ट है आशुतोष जी, आप हैं यहाँ पे। आपने बिड किया 1500 रुपये में 8 नंबर 8 को 1500 रुपये बिड किए। आशुतोष जी आप हैं। आशुतोष मित्तल जी। राजीव दास, आपने जो 8 नंबर 9 है, जो आर्ट वर्क 9 है, उसमें 2000 रुपये का बिड से आपने उसको खरीदा है।
राजीव जी हैं, अभिनंदन कर्माकर अभिनंदन कर्माकर है। एंड डॉक्टर श्वेता झा, आपने बिड किया 8 नंबर 7 पे 1200 रुपये में। डॉक्टर श्वेता हृदय आ रहे हैं, कहाँ पे गए? बिडर शहजादा आलम 1000 रुपये की बिडिंग की है, फॉर विच आर्टवर्क बाय आयांश राज। मोहम्मद हुसैन शहजादा आलम, ठीक है। तो लेकिन आइए, आयांश हाँ, और ये बिडिंग, अच्छा ये आयांश का की बिडिंग किस नहीं, इसकी बिडिंग किसने जीता था? चाइल्ड इज नॉट हियर। अच्छा, ठीक है, ओके ग्रेट। श्वेता का प्लीज कम। आपने 8 नंबर 7 पे बिड किया है 1200 रुपये में, और ये आपका ये 8 हुआ, और ये 1200 रुपये जोवियल जो हमारा कैन के बच्चा है उसको हम आपकी तरफ से भेज देंगे। वो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं। थैंक यू। और योगेश मित्तल जी ने बिड किया 8 नंबर 3 पे 1500 रुपये में, और ये आर्ट वर्क है सुमित्रा का। योगेश मित्तल जी हैं यहाँ पे हैं, तो योगेश मित्तल जी को ये आर्ट वर्क दे देंगे, और योगेश मित्तल जी ने इनको जो 1500 रुपये दिए हैं वो सुमित्रा यानी कि बच्ची को हम भेज देंगे। तो अब हमारा जो दूसरा सेक्शन है ये यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अभी कॉन्वोकेशन शुरू होगा, लेकिन बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है, वो है कि हम कैंपेन करेंगे। और कैंपेन ये है कि ये जो एचपीवी वैक्सीन है, आज से 2020 में 29 नवंबर को 2020 में 29 योगेश जी प्लीज आइए। आपकी जो पेंटिंग जो आपने कितने रुपये में खरीदी थी? 1200 रुपये, 1500 रुपये। तो ये आपकी पेंटिंग है, और इस बच्चे को सुनेत्रा को आपके 1500 रुपये हम पहुँचा देंगे। थैंक यू। आप में से काफ़ी लोग कई साल से जुड़े हैं, और आज से 6 साल पहले 2020 में इसी हॉल में Request Dr. Namita Gupta to be on the stage. From the team, I would request Kalpana Borai, Pratiksha Vats, Dr. Sanju, Dr. Vanshika, Dr. Kritika, and Dr. Himanshu to please join the team for the book launch. नेचुरल DIP लाइफ फॉर बॉस, इसमें D स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, O स्टैंड फॉर ओबेसिटी, S फॉर शुगर, S फॉर स्टिफनेस। हालांकि ये 3-4 ही बीमारी को हमने नाम लिए हैं, लेकिन अगर हम अपने DIP डाइट को नेचुरल कर लेंगे, यानी कि उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है DIP डाइट का, जो रिजल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि इनके खेत हमारे हिम्स मेरठ के आसपास ही हैं, तो इनके खेत से आते हैं और अभिनव जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं, तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स,
वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान है इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। एक डब्बे का 5 रुपये का कॉस्ट जरूर रखा होगा पैकिंग का, और तब जाकर में 890 मतलब 1000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा। और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसकी ये सारी बीमारियां भी चलेंगी, दवाई भी छूट गई, तो इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल डीआईपी रेट क्या होता है, इन सब की ये किताब है। ये किताब आज हमारे सारे स्कूल को आपको भी मिलेगी, और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो या रेबीज हो या कोई और इन्फेक्शन हो या बीमारियां हो, उनसे बचना है तो हमें केमिकल से बचना होगा। और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, हकीम जैसे लोग, हकीम जी जैसे लोग, या हमारे मित्र अभिनव जैसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। और मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ी मोटिवेशन लेके, आपके आसपास भी इस तरह के और किसान होंगे जो इसी तरह से उगा रहे होंगे, लेकिन अगर जब हम जुड़ जाएंगे आपस में तो उनकी पैदावार जब बार बार लोग खरीद पाएंगे, तो उनका सप्लाई ठीक से चल पाएगा, तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसे और लोग भी जुड़ेंगे। इस उम्मीद से ये किताब हमने आज रिलीज की। थैंक यू। तो अब आपने जो देखा उसके आगे की कि हम ठीक कैसे करना उस पर बात कर रहे हैं। आपने ये देखा कि रेबीज या कोई वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो उसे ठीक करने के लिए जो 7 स्टेप मेथड को हमने सीख लिया है कि रात दिन हम वैक्सीन के पीछे पागल हों, हमें वो करना चाहिए। और इसी तरह से बाकी बड़ी दिखने वाली बीमारियां आसानी से ठीक होती हैं, हो सकती हैं। उनमें से एक की बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटिज्म की। ऑटिज्म और ADHD, मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बाकी लोग तो ऑनलाइन, कि हम सब एक मुहिम से जुड़ते हैं कि हमारे घर के आसपास कोई भी ऑटिज्म का बच्चा है, ADHD का बच्चा है, जो अभी आप देखने जा रहे हैं, उनके मुंह से कुछ सुनने चाह रहे हैं, बस उतना ही उनको बोल देंगे पेरेंट्स को, उतने से ही बिना हमसे जुड़े वो ठीक हो सकते हैं, वहीं के वहीं। गोल ये है कि जो जहाँ बैठा है वहीं ठीक हो जाए, दैट इज द गोल। तो उसके लिए अभी जो हमारा 15वां बैच चल रहा है, खत्म हुआ 15th बैच, पूरे 5000 में से हमारे हर बैच में करीब 250-300 बच्चे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं। और ये जो लेटेस्ट बैच है उसकी रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। 136 बच्चों ने के पेरेंट्स इस बैच में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑब्जर्वेशन स्टडी में। सारे पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हमारा बच्चा ठीक हो गया है, हम ऑब्जर्वेशन स्टडी का पार्ट बनेंगे तो ये दर्ज हो जाएगा कि कभी ना कभी ऑटिज्म था। लेकिन ऑटिज्म था तो वो गलती ना तो पेरेंट्स की, ना बच्चे की, ना उनके जेनेटिक्स की, वो गलती उस पागल डॉक्टर की थी जिन्होंने इतने सारे वैक्सीन लगाए। राइट, ये बात हमें समझना होगा। तो जो जनवरी से मार्च महीने में जो बैच था हमारा, जिसमें 136 बच्चे जो ऑटिज्म और ADHD से पीड़ित थे, और ऑन एवरेज 44 डेज ही उन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया। वो कैन प्रोटोकॉल क्या आपको पता चलने वाला है। तो ये 136 बच्चे करीब आप देख रहे हैं कई सारे देशों से, नेपाल, कनाडा, US, टर्की, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, जॉर्जिया, अधिकतर बच्चे तो भारत से थे, लगभग हर प्रांत के। और उनमें फीमेल 20%, मेल 80%, और अधिकतर बच्चे आप देख रहे हैं 5 से 10 साल के रेंज में ही होते हैं, और 20 साल से ऊपर वाले बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, क्योंकि उस समय पे ये बीमारी थी नहीं, उस समय पे इतने वैक्सीन थे नहीं। और इन लोगों ने करीब नीम थेरेपी, DIP डाइट, सनलाइट एक्सपोजर, कोकोनट वाटर, ये सब कुछ फॉलो किया। 73% फॉलो किया, 100% फॉलो नहीं किया, लगभग इतना फॉलो किया ऑन एवरेज। जो कैन प्रोटोकॉल है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और उससे 44 डेज के अंदर उनके जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कई बच्चे हैं इस ग्रुप में 51% बच्चे, 51% बच्चे ऐसे थे, आधे बच्चे ऐसे थे इस ग्रुप के जो ऐसे चलते थे, तो वॉकिंग कहते हैं। ये उनकी एक पहचान होती है कि यानी कि तो वो ऐसे नहीं चलते हैं जैसे हम चलते हैं, वो ऐसे चलेंगे। तो उनमें 71% इम्प्रूवमेंट हो गया, यानी कि 71% ऑन एवरेज बच्चों के तो वॉकिंग खत्म हो गई। ठीक इसी तरह से जो लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट जो था वो 79% बच्चों का था इस ग्रुप में। 79% मतलब कि 79%, 100 में से करीब 79% लोग बच्चे ऐसे थे जो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। ऐसे बच्चों से बात करेंगे तो इधर उधर देख के बात करेंगे, आंखों से आंखें नहीं मिलाएंगे,
लेकिन उनमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ लगभग 45% का आई कांटेक्ट वाली दिक्कत खत्म हो गई। और इस तरह से अगर हम एक उदाहरण के तौर पे लेना चाहता हूँ, हैंड फ्लैपिंग, 69% बच्चे ऐसे थे जो हैंड फ्लैपिंग करते रहते थे। ऐसे आप देखा होगा, बड़ा अजीब लगता है दिखने में, लेकिन उनमें से भी 42% उनमें इम्प्रूवमेंट आ गई। मतलब काफ़ी बच्चों का ठीक हो गया, काफ़ी बच्चों का ठीक होने के कगार पे है। सो इस तरह से आप देखेंगे ये सारे प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं ऐसे बच्चों में। इकोलालिया का मतलब है कि जो भी आप बोलेंगे वही वो रिपीट करेंगे। आप बोलेंगे बेटा आपका नाम क्या है, वो बोल देगा बेटा आपका नाम क्या है। बेटा कहाँ रहते हो, वो भी यही बोलेंगे। तो दैट इज हाउ इट इज। इकोलालिया एक वन ऑफ द सिम्टम होता है। और इकोलालिया करीब 51% बच्चों में था उस ग्रुप में। उसमें जो इम्प्रूवमेंट है 35% है। याद रखिए 44 डेज में ही इम्प्रूवमेंट है। याद रखिए 73% इन्होंने फॉलो किया, 100% फॉलो भी नहीं किया, तब ये रिजल्ट है ना। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट। फिर सेकेंडरी सिम्टम होते हैं इन बच्चों के, जैसे अपने आप को जख्मी कर लेना, सिर दीवार से मार देना, ये सेकेंडरी सिम्टम बोल सकते हैं। जो उस ग्रुप में करीब 57% बच्चों में था, इनमें एवरेज इम्प्रूवमेंट 56% आया। काफी बच्चों ने ये वाला बिहेवियर करना छोड़ दिया। उनमें एक अनोखी एक प्रॉब्लम होती है, हाई पेन टॉलरेंस। बहुत ज्यादा पेन सह सकते हैं वो लोग। मतलब अगर कुछ चुभ भी गया तो उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो सेंसेशन, बहुत ज्यादा पेन सहने की आदत जो है वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि कुछ चोट लग जाएगी, पता नहीं चलेगा तो नुकसान होगा। और उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो करीब 67% इम्प्रूवमेंट आया। और इस तरह से दीज आर ऑल आप देख रहे हैं। लर्निंग डिफिकल्टी 32% बच्चों में थी और उनमें 50% बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टी खत्म हो गई, ठीक हो गई। फॉरगेटफुलनेस 39% बच्चों में था, उनमें 74% इम्प्रूवमेंट है। नॉन कंप्लायंस, मतलब ऐसे बच्चों का सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वो बात ही नहीं सुनते, जो बोला जाए करते ही नहीं है। उठो नहीं उठेंगे, बैठो नहीं बैठेंगे, उधर मत भागो उधर ही भागेंगे। तो ये नॉन कंप्लायंस जो 40% बच्चों में था और उनमें 84% इम्प्रूवमेंट का मतलब लगभग बच्चों की नॉन कंप्लायंस खत्म ही हो गई, लगभग। तो ये सेकेंडरी सिम्टम है। लेकिन इनमें तीसरी टर्शरी सिम्टम होती है, जैसे इन बच्चों में फिट्स पड़ते हैं या फिर एपिलेप्सी की दिक्कत होती है। इस ग्रुप में तो ये फिट्स पड़ने वाली दिक्कत अधिकतर बच्चों की थी, 74%, राइट, सबकी नहीं थी। और उनमें जो इम्प्रूवमेंट था वो 35% हुआ। मतलब काफी सारे 1/3 बच्चों की एपिलेप्सी की दिक्कत खत्म हो गई, बाकियों की आधे खत्म हुई। लेकिन ये इस तरह से कॉन्स्टिपेशन एक मेजर प्रॉब्लम हुआ करता है इन बच्चों के बीच में। कॉन्स्टिपेशन किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसको टर्शरी सिम्टम कहते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा कॉमन होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो हुआ वो 65% हुआ। तो इस तरह से उनकी जो थेरेपीज जो करते थे वो सारी छूट गई। जो डॉक्टर के बताए हुए थेरेपीज थे, उनके अपने डॉक्टर्स के, उनकी दवाइयां सारी छूट गई। अधिकतर लोगों बच्चों की सारी छुड़वा दी हमने। और इस तरह से ये अब परिस्थिति है। बोलने का मतलब ये है कि घर बैठे ये कोई मिले नहीं। अभी इनमें से कुछ बच्चे आए हैं, अभी आपसे ही मिलेंगे, वो पहली बार मुझसे ही मिलेंगे। ऑनलाइन ही हमने एक दूसरे को देखा है। तो यानी कि जो जहाँ भी है वहीं रह के ही ठीक हो सकता है। और क्या करना है वो आपको आगे बताएंगे। और ये सारा डिटेल तो इस किताब में लिखा ही है, जो हमारे आज कैन के कार के स्टूडेंट्स हैं, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म ADHD रिवर्सल, उनके स्टूडेंट्स अभी उन सबको पता ही है। तो जो अगर अभी ऑटिज्म और ADHD के बच्चे के पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं, ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि वो ये किताब खरीद सकते हैं। दुनिया में हर तरह के बड़े बुक स्टोर में मिलता है ऑनलाइन, हिंदी में, इंग्लिश में। फिर ये ट्रैकर डायरी है, इसके अंदर एक कूपन कोड है। उस कूपन कोड के माध्यम से विश्वरूप.com/autism में जाके आप हमसे जुड़ेंगे। फिर हमारी मेडिकल टीम, जिसको हेड करती है डॉक्टर नमिता, यहीं पे हैं, हम आपको कांटेक्ट करेगी। फिर ये प्रोटोकॉल आप भी 1 महीने तक हमसे जुड़ के फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम ये करते हैं। तो खैर, इस ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनमें से जो बच्चे आए हैं यहाँ पे, उनमें से एक बच्चे से मैं आपको मिला रहा हूँ। और उस बच्चे से ऑडियो है ना, उस बच्चे का वियांश के पापा, वियांश वियांश के पापा, रे पापा, बिफोर है, वेरी गुड पापा, वेरी गुड पापा, आई लव यू पापा। तो ये व्यांश, ये व्यांश पहले का व्यांश जो देख रहे हैं, और कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद आपका व्यांश आप देखने वाले हैं। आइए डॉक्टर नमिता। व्यांश के जो पापा हैं वो बहुत इमोशनल हैं। रोज रात को मेरे को मैसेज करते हैं सोने से पहले, और हमेशा लिखते हैं। मैं कुछ मैसेजेस सुनाती हूँ इनके, वो यही नहीं करते, फैमिली सभी लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं कि मैम होप वापस आ गया, विश्वास वापस आया।
लाइफ में बहुत पैसा थेरेपीज पर वेस्ट हुआ, बिना कोई मतलब कि आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। दिवाली आपकी वजह से इस बार हमारे घर होगा। अब वियांश भजन सुनने लगा है, पूजा करने लगा है। यू आर मेकिंग आवर लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। व्हेन वी लॉस्ट ऑल होप यू केम इनटू आवर लाइफ। तो आज वियांश से सुनते हैं, पापा से सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बियासी सर और नमिता मैम और वंशिका मैम और सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके वजह से ही मेरा बच्चा आज इतना इम्प्रूवमेंट किया है। तो इसको तो प्रॉब्लम थी, जैसे आप लोग तो जानते ही हैं, इसको तो मेन प्रॉब्लम थी, पर स्पीच की ज़्यादा इशू था, बोलता भी नहीं था स्टार्टिंग से, और फिर आई कॉन्टैक्ट भी नहीं था। अब तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, वो भी बस की वजह से। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। थैंक यू नमिता मैम, डॉक्टर बीआरसी सर, आपकी वजह से बहुत कुछ लास्ट 2 इयर्स बहुत पैसा गया थेरेपीज में एंड ऑल। बस ये 3-4 महीना में बस वियांश के स्पीच, आई कांटेक्ट, हैंड फ्लैपिंग, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी और बहुत बाकी है। अभी मतलब मैजिक का एकदम बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल मैजिक हुआ है। एकदम सर मैम लोग मिलकर एकदम मैजिक हुआ है। मतलब बिल्कुल भी नहीं था, स्पीच नहीं था, सडनली ये 3 महीने में ही बस प्रोटोकॉल फॉलो करने पे और सब करने पे ये 3 महीने में ही बोलने लग गया। ये सिर्फ मम्मा और पापा ही बोलता था, और फिर उसके बाद ये अब बहुत सारे शब्द बोलता है। हाँ पूरी तरह से तो नहीं बोल पाता है, पर हाँ बहुत अच्छा बोलता है। जहाँ तक मैंने देखा है, जो बचपन से देखते आ रही हूँ, वो तो एकदम अब तो बिल्कुल नहीं है, बहुत है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। चेक कर रहे थे। पूर्वांश से पहले एक मिनट मोमेंटो ले लीजिए। वियांश के लिए, वियांश ने आप सबको मोटिवेट किया, गाना सुनाया, तो ये अरे थैंक यू। और अब हमारी डाइटिशियन काजोल हैं जो डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक चलाती हैं, तो वो एक पेशेंट को लेके आए हैं। तो वो बहुत तुतलाता था, अब वो कितना अच्छा गाना गाता है। ये पहले का ना पूर्वांश का वीडियो है, फोटो है, वीडियो ऑन करो वीडियो। हेलो गाइस, बेटा खाना कब तो ये पहले का है। तेरे बेटा योर ऐसा दिखे और चपकाते पे तेरा देखा तू लेका तू ले तू ले तू ले तू ले। और अब का देख लेते हैं थोड़ा। ये पहले तो आपने वीडियो ही देख लिया, बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी। मैं जब से सर के वीडियो देखना शुरू किए, सर के भरो मैंने किया, फिर इसके बाद काजोल मैम के पास में गया। करीब अभी 2 मंथ ही मैंने इनका DIP डाइट और वो सारे फॉलो किए।
तो अब रिजल्ट ये है कि सारे सब कुछ बोलता है। पहले इसकी जिद थी कोई काम करना है वही करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, सुनता ही नहीं था। अब जो भी बोलो सारा पढ़ाई भी कर रहा है। कौन सी क्लास में? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम काजोल है और मेरा क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में है। सो पूर्वांश बेसिकली माइल्ड ऑटिज्म सिम्टम्स थे इसको, और स्पीच बिल्कुल क्लियर नहीं थी और अपनी एज के अकॉर्डिंग बॉडी ग्रोथ नहीं थी। कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करवाते हुए 2 मंथ्स में ही ये रिजल्ट है। और अभी पूर्वांश आपको एक बहुत अच्छा सा गाना भी सुनाने वाला है। सिपाही हो पोल पे दे सकते हिंते हिंते हिंते। थैंक यू सो मच। आभास फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। तो आपने अभी देखा पूर्वांश का पहले का जो रिकॉर्ड है स्पीच क्लियर नहीं था, और अब तो गाना सुना रहा है, वो भी स्टेज पे आके। स्टेज पे आके तो बड़े से बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, ये आपको जानते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ भी है, हमारे मित्र हैं आशुतोष जी। तो पूर्वांश के लिए ये स्पेशल ऑनर, क्योंकि उन्होंने आपको गाना सुना है और अब सारी बातें ये मानते हैं। थैंक यू। थैंक यू। और ये वही बच्चे जिनको इतना हाइपर एक्टिविटी होती थी और 1.5 घंटे से डॉक्टर बीआरसी सर का बोरिंग लेक्चर सुन के फिर भी बैठे हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ड्यूरिंग द थेरेपीज है। अब अगला हमारे पास किड है, इन पे चलते हैं। ये बच्चा पहले इतना ही ये बोलते बोलते अटक जाती थी, इसकी आवाज ना रिपीट करने लगता था, बोल नहीं पाता था। पहले का आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे माई स्कूल है आभास। थैंक यू। नमस्कार सभी को। बीआरसी सर नमस्कार, नमिता मैम, वंशिका मैम। बोलते हैं ना, जो अगर भगवान कहीं हम लोगों ने देखा है तो बीआरसी सर को भगवान के रूप में देखा है। 3.5 साल के एज पे आभास को हमने प्ले स्कूल में डाला था। उस समय कुछ ऐसा था, स्कूल से आते थे जो ये अकेला अकेला रहना चाहता है, थोड़ी बहुत हम लोग सोचते थे जो अच्छा बच्चा है, धीरे धीरे वो आ जाएंगे। बट इसका जो है वो लॉनलेस बढ़ता गया। और अब जो भी हो रीजन, पास्ट में वैक्सीन हम लोगों ने अच्छे से बोलते हैं ना, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं जो हमारा कोई भी वैक्सीन छूटना नहीं चाहिए, A to Z उनका पूरा चार्ट होता है, हर महीने में, हर 45 डेज में होते हैं। तो अभी हम लोगों ने कई सारे चीज जब सर बता रहे थे तो कोरिलेट भी किया। इवन एक बार चूहा इसे काट लिया था, चूहा सोसाइटी के पार्क में खेल रहे थे तो चूहा काट लिया था, वो चिप्स ये पास में रखे था। अब उस चूहा के बाद भी हम लोग 1-2 डॉक्टर से, जो सोसाइटीज के डॉक्टर थे, उनसे कंसल्ट किया तो बोले जो हाँ आप रेबीज वाले जो है वैक्सीन लगवा लो। सो माइट बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि इसका हम लोग आज यहाँ पे स्टेज पे है, जो भी रीजन हो पास में। बट फिर फॉर्मल स्कूल में डाले। फॉर्मल स्कूल में इसका ऐसा हाइपर एक्टिविटी था, बैठा हुआ है सभी बच्चों के बीच में, अचानक से चिल्ला देना, ऐसा साउट करता था जो आसपास के बच्चे डर जाते थे। किसी के ऐसे बैठा हुआ है, किसी के मुंह पे ऐसे थपाक से लगा देना, थूक फेंक देना, स्पाइक कर देना, एकदम ऐसे हाथ ऐसे 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 करते लगना, क्लैपिंग, मतलब जितने भी अभी जो आप देख रहे थे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आभास के साथ आया था। अभी लास्ट ईयर हम लोग जब मई में जब छुट्टी हुआ, मई से पहले जब लास्ट ईयर फॉर्मल स्कूल में डाला, तो फॉर्मल स्कूल में डालने के बाद बहुत सारे जब ऐसे कंप्लेंट्स आने लगे, कंप्लेंट्स आए, फिर हम लोग थेरेपी सेंटर पे गए। थेरेपी सेंटर पे उनका तो भाई साहब ऐसा है ना, जो बाहर में दुकान ऐसे खोल कर बैठे हैं, जो लुटेरे, मतलब एक होते हैं ना जो गन दिखाकर लुटना, और एक होता है जो स्मूथली आपसे प्यार से बात करके, और यू विल नॉट बिलीव 30,000 इन ए मंथ है। ओटी तो एसपी तो वगैरह वगैरह करके, तो ये ले लो, सेंसरी के लिए ये ले लो, मतलब बहुत सारी चीजें करके।
और ऊपर से वहां पे हमने ऑब्जर्व ये किया, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 साल से वहां पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, 2-2 उनका थेरेपी चल रहा है, बट स्टिल दे आर कमिंग, दे आर नो इम्प्रूवमेंट। सो हम लोग ऐसा मतलब फिर 2 महीने हम लोगों ने कंटिन्यू किया और फिर सोचा जब 2 साल से आने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं है तो फिर क्या हम लोग भी ऐसे ही आएंगे और फिर 2 साल बाद भी हम लोग उसी स्टेज पे होंगे और माइनर सा कुछ इंप्रूवमेंट होगा? दैट इज नॉट एन इंप्रूवमेंट। फिर हम लोगों ने अचानक से मतलब मैडम थोड़ी सी ज्यादा नर्वस हुई और हम लोग गांव निकल गए, कुछ नहीं सोचा, गांव निकल गए। इवन 1 साल का कंप्लीट फीस स्कूल में दे रखा था, एक ग्रेटर नोएडा के ही एक अच्छे स्कूल में। कुछ नहीं सोचा, जो पैसा क्या है, थेरेपी सेंटर पे क्या पैसा दिया, थेरेपी सेंटर पे भी एडवांस में 1 महीने का और दे रखा था पैसा लीव इट ऑल दिस थिंग मनी। गांव निकल गया, गांव में रहा, वहां पे थोड़ा थोड़ा हमें चीजें समझ में आई, क्योंकि गांव में ये पहले पानी नहीं छूता था, ऐसे कहीं पे अगर पानी थोड़ा लग जाता तो इतना ज्यादा ऐसे 5 मिनट तक झाड़ते रह जाता था। फिर 1 महीने के इंप्रूवमेंट के बाद फिर से हम लोग जब वापस आए तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो लगा, लेकिन फिर से अगले 1 महीने के बाद फिर से वो रिवर्स में जाने लग गया, फिर हाइपर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने लग गया। हम लोग परमानेंट गांव चले गए लास्ट ईयर अगस्त में। नवंबर दिसंबर में बेसिकली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां पे छठ पूजा के टाइम पे हम लोग छठ पूजा मतलब मना तो रहे थे, फिजिकली वी आर देयर, बट हमारा मेंटली ऐसा कह रहा था ना, जब मतलब एक टाइम पे तो मेरी वाइफ ये बोल रही है जो बच्चा न रहे इससे बढ़िया ले जाए भगवान हमें, मतलब दिवाली के टाइम पे लिटरली जब हम लोग भगवान से ये करते हैं और छठ पूजा के टाइम पे, और उस टाइम पे ये इस तरह की बातें बोल रही थी। मतलब कैसा हम लोग का मेंटल प्रेजेंस था उस समय। सारा फैमिली में मतलब ठीक है छठ पूजा है मना रहे हैं, बट क्या सिचुएशन था वो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। पटना में एक डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने ऐसा मतलब मेडिसिन हेम्योपैथिक में भी दिखाया, एलोपैथिक में दिखाया, उन्होंने ऐसे ऐसे मेडिसिन, हमने जब उस मेडिसिन का कुछ थोड़ा सा गूगल किया तो पाया जो वो ड्रग्स जो दे रहे थे, वो ड्रग्स जब कोई ज्यादा ड्रंकर वगैरह जो होते हैं, ड्रंक करने के बाद उसको शांत करने वाला जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे बच्चे को दे रहे थे कि इसका हाइपर एक्टिविटी कमेगा। ऑब्वियसली अगर उस तरह के अगर ड्रग्स देंगे तो हाइपर एक्टिविटी तो कम जाएगा ना। हमारा बच्चा शांत होने लग गया। महीने का 10,000 का मेडिसिन, लगभग अप्रोक्स 10,000 का मेडिसिन आता था। फिर हमने मेडिसिन सब अचानक से सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद लकली एक दिन वाइफ को जो है फेसबुक पे एक वीडियो दिखा, उस वीडियो पे फिर इसने मुझे दिखाया, हम लोग देखे। फिर होता क्या है ना, जो हम जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो बाहर में हमारे ऐसे ऐसे मतलब इस तरह के हम लोग सिचुएशन झेल चुके थे, और उसमें फिर आप लोग को निगेटिव लोग भी मिलने लग जाते हैं, इस डॉक्टर से दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, इस थेरेपी सेंटर पे जाओ, ऐसे जाओ। मतलब इतना करने के बाद हमारे मतलब बिलीव नहीं होता है, हम लोग जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हैं। फिर दिसंबर से हम लोगों ने नीम थेरेपी स्टार्ट किया, और मतलब सिंस दिसंबर अभी तक जो चल रहा है, आज के डेट में बच्चा आपके सामने है, अभी ये ऐसे खड़ा नहीं होता, अभी जो है बहुत सारी एक्टिविटी कर चुका होता। आप लोग बोलते कौन बच्चा है, हटाओ यहाँ से, इस टाइप का इसका सिचुएशन था। फिर नमिता मैम के ग्रुप पे कांटेक्ट में रहा, कई 2-2 ग्रुप में। अभी लास्ट एक उसी में हमारे फादर का भी एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़े दिन डिसकंटिन्यू भी रहा। फिर जल्दी चीज चलती रही। अभी कुछ दिनों से अगर हम बोले तो लास्ट मतलब 1 महीने से हम लोगों ने चीजों को थोड़ा रिग्रेसली फॉलो अप करना स्टार्ट किया, एंड वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट, मतलब अमेजिंग इम्प्रूवमेंट। अप्रोक्स 80 to 90% तक अभी ये रिकवर हो गया है बोलना। एंड ऑल थैंक्स टू BRC सर, Namita ma'am, Vanshika ma'am, and all the team, and all the amazing member in the group also who used to support each other. वाइफ का मतलब ऐसा रो रो कर पूरा हाल था। So ये नहा रहा है, कौन नहा रहा है? ये पानी में ऐसे बैठ नहीं पाता था, जो अभी ये धीरे धीरे करके बैठना स्टार्ट किया।
अभी इस तरह से मतलब कुछ भी एक्टिविटी इसका नहीं करना है, मतलब जैसे अपने मर्जी में अपने आप में रहना है। ये सब अभी ये रिसेंट वीडियो, पहला तो आपने पहले का देखा था, अभी ये सब रिसेंट वीडियो है। इसमें न के बराबर था अगस्त के 10 दिन में स्पीच आती है, आपने लेटली फॉलो करा 10 दिन के लिए, 10 दिन में बच्चा ठीक है, 10 दिन में ठीक है बच्चा सारे। ये 10 दिन में मतलब फेस मास्क वगैरह तो अभी 10 दिन पहले जब निकला, आप लॉजिक समझोगे ना चीजों का, यू रिवर्स होंगी चीजें, करके देखो मैजिक। आवाज, व्हाट इज योर नेम? नमस्ते सिंह। पापा का नाम क्या है? रोहित कुमार। मामा का नाम? पूजा कुमारी। हुसैन आगरा घर परकरम वैशाली वैशाली बिहार राज्य में पटना। देश में ये आप देख रहे हैं क्योंकि माइक पकड़ता नहीं था। हम लोग जब पहला पीएमटी हुआ था स्कूल में और वहाँ पे एक एक्टिविटी मतलब ये पकड़ता नहीं था माइक, मतलब इसकी भगा के, मतलब इसको टीचर लोग ले नहीं जाना चाहते थे ये स्टेज पे, जो ये कुछ करेगा नहीं बोलेगा नहीं, जबरदस्ती इसको लेकर के गए, फिर भी कुछ नहीं किया। वो टाइम हम लोगों ने फर्स्ट में आकर सारे वीडियो डिलीट कर दिए, मतलब देखने पे ना मतलब अजीब सा अंदर से लगता था। अरे तो पहले का वीडियो दिखाता तो यू कैन कोरिलेट द थिंग्स। एक गाना आप सुनाना चाहेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय हने पनात बना प्रांता कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू। कृष्णाय वासुदेवाय हने पनात बना प्रांता कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। तो अभी आपने देखा ऐसे हमारे पास 5000 बच्चे हैं, और बात सिर्फ उसी की नहीं है, ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल। आगे समय रहेगा तो हम आपको सेरेब्रल पाल्सी की मम्मा बोल रही हूँ, हम आगरा में रहते हैं। ये आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल हम शिफ्ट हो रहे हैं हमारे दूसरी बीमारी के, हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एक इंसानियत के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को गहराई से समझना है। इससे जुड़े हुए बहुत सवाल दिमाग में होंगे आपके, लेकिन उसके लिए हमारा जो एक्चुअल कार्यक्रम है वो उसी में उसका जवाब होगा। ये जवाब आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल लाइफ एंड डेथ का है। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ। ये परिस्थिति अगर हो जाए कभी कि आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी का जो उम्र है, आईवी नाम है उसका, 12.5 साल, यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है उसकी एज। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब माइक को एडजस्ट कर लीजिए। ये दोबारा भी ब्रीफिंग करेंगे एक बार, फिर कई बार मौका मिलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति अगर मैं मान लो मेरी बेटी के साथ आ जाए, आपकी बेटी के साथ आ जाए कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनी सुनाई हमें लगी रही हैं कि ये पहले भी कभी बोला गया था कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, 2 खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए
मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुंच ही जाएगा, घर पे भी जाके बता दूंगा एक बार फिर, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैड डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने पे तुला है, स्कूल पहुंच ही रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पागल कुत्ता हो। मैड डॉग एक तरफ है और एक तरफ एक मैड डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है कि एक बार को पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर से नहीं वैक्सीन लगवाना। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो फिर भी बचाव हो ही जाएगा, कैसे बचाव होगा वो तो मैं आज बताऊंगा ही, लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने की बात करेगा मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और बांझपन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, वो सबूत आपको मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के 2 खुराक आपको लगाए गए और बाद में पता, अभी बोल रहे कि हमने तो यूं ही आपको बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही वाली परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई HPV वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगा ही लिए जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो यही बोलूंगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन HPV वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बच ही जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे HPV वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीजें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही हैं, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही हैं। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो आपकी मेरी बेटी की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है, सोच के देखिए अगर आज झांसी की रानी जिंदा होती तो क्या वो HPV वैक्सीन लगाती या उसके खिलाफ खड़ी होती। ये जो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कोई आज नया का नहीं है, जब से इंसानियत है उससे पहले से ही है। तो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तब तो ये वैक्सीन था नहीं, तभी आया, ठीक है ना। तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो ये इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी जो आज की ट्रेनिंग है बुक लॉन्च, उससे पहले मेरे लिए ज़रूरी था कि पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास सबसे पहले रखी जाए, और वो ये है जो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लड़की को आप देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आज ये प्रेजेंट है और आज से कुछ साल बाद ये पास्ट हो जाएगा, और भविष्य में आने वाला टाइम आपसे पूछेगा कि जब ये लगाया जा रहा था HPV वैक्सीन, तब आप कहाँ थे पापा, तब आप कहाँ छुप के बैठ गए थे, तब आपने प्रोटेस्ट किया, तब आपने कुछ बोला, राइट। तो क्या आप जवाब देंगे अपने भविष्य को, आने वाले जनरेशंस को, अगर तो जनरेशन आया एमंग द पीपल जिन लड़कियों ने लगा लिया है, तो वो एक चिंताजनक बात तो है ना। तो जो लोग बोल रहे हैं, सरकारी बोल रही है कि भाई ये तो सेफ है, क्या कोई सबूत दिया उसने, इससे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कोई सबूत दिया उसने। सबूतों में बात करेंगे, आज मैं सबूत दूंगा आपको। तो सिर्फ ये मान के मत चलिए, जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, कार्यक्रम में 10 मिनट बाद शुरू होगा, और जितने भी कैमराज हैं अपने अपने कैमराज ऑन रखिए। और आप, मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़े पहले आधे घंटे में आपके होश होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सॉल्यूशंस के साथ भी हम आपको भेजेंगे घर। सॉल्यूशन के साथ एक बार में ही एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी वो कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग अलग मॉडल आते हैं उसी तरह से, फिर पिछले साल HPV आ गया, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया,
HMPV वायरस आ गया, याद कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, अब HPV आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से आपकी जान और माल की लूट ना हो जाए। इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका पहला मकसद तो ये है कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई उठ के दोबारा से बोल ही ना पाए कि वायरस के नाम से डरा ही ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जब बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे? दूध पी लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए अचानक धीरे धीरे हमें पता चलता रहा भूत तो कुछ है ही नहीं। और अब वो वाला जो बहाना है भूत का वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है नहीं। सिमिलरली ये डर का व्यापार कब खत्म होगा? जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस को आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको लूटना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी को डरा दो, फिर उसकी जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी था जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज है, डर गए तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो उससे आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के छत से छलांग लगा दी, याद है ना आपको? यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है, डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता। आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो खैर, इस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ एक किताब भी रिलीज करेंगे और वो किताब आप सबको दी भी जाएगी। और इसी के साथ एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग थी, ये बड़ा ज़रूरी था। मैं इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पत्रकार हैं, इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी के, आपकी भी बेटी होगी, आप किसी के, आपके परिवार में बेटियाँ होंगी, तो ये ज़रूरी है कि अलग से क्लोजली आपको समझा दूँ। बाकी ये सारा कुछ इसके एविडेंसेस जो मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें माननी है आपको, लेकिन परखनी ज़रूर है, सवाल ज़रूर पूछना है। पहले मैं सारे एविडेंसेस दूंगा आपको, फिर आप सवाल मुझसे बेशक पूछिए। आप इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे पा रहा हूँ। वो सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत ना दे दे, साबित ना करते, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या कोई भी XYZ हो या कोई सफेद कोट वाला लालची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दिए तब तक माने नहीं तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। दवाई भी, कड़ाई भी, ये सारे डायलॉग तो आपको याद ही हैं, आपको रटा दिए गए थे आपके मोबाइल में, तो वही वाला हाल दोबारा हो जाएगा। तो खैर, अभी से अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी से 3-4 मिनट में, जब तक कि आप सेटल होंगे तब तक हम शुरू कर देंगे, बिकॉज सब लोग आ ही गए तो नीड नॉट टू वेट। हम स्टार्ट कर देते हैं और जो लोग लाइव जुड़े हैं जुड़े रहिए। विल स्टार्ट। देखिए, मैंने आपको बताया ना, जब डराया जाता है, डर जाता तो लोग दो वैक्सीन क्या, वो जहर भी खा लेंगे, कूद भी जाएंगे छत से। डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारे अवेयरनेस फैलाया, फिर भी लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा कि मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि नहीं मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ फैक्टर। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। है ना, ऐसे बहुत लोग हैं आज के तारीख में भी, आपकी तरह, हमारी तरह, आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज की तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा देवेंद्र कल्हारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोइरी एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकन इंडिया मूवमेंट है,
तो आवाज़ उठा रहे हैं, बट आवाज़ दबा दी जा रही है, लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज़ को कैसे हर जन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज़ उठाई है और आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगमता से हो जाता है, बिना रिस्क भी हो जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरे तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो वहाँ एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती हैं, तो उसको कैसे रोक दिया जाए जी? वो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए, भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी लॉबी को है और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा ही नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है।